गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मंद बुद्धि। दिमाग प्रकृति ने सभी को दिया है, ईश्वर ने सभी को दिया है, लेकिन किसी का दिमाग अच्छा काम करता है, तीव्र काम करता है, और किसी का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता या कम काम करता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मंद बुद्धि बच्चा बचपन से भी हो सकता है या एक दौर बीतने के बाद उसके साथ कोई समस्या होती है। तो आखिर मंद बुद्धि जैसी जो समस्या है, जो रोग है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो अपने बच्चों को और खुद भैंस का दूध पीते हैं जी, ये तो मंद बुद्धि होते हैं जी। शार्प बुद्धि वाले को आप 2-3 महीने भैंस का दूध दोनों टाइम देना शुरू कर दो, दिन पर दिन दिमाग डल होता जाएगा। और गाय के दूध के अंदर ताकत है। जो मंद बुद्धि है, यदि सुबह शाम आप गाय का दूध पिला रहे हैं तो मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि हो जाता है। और जो बहुत ज़्यादा डरपोक है वो बकरी का दूध पीने वाले हैं जी। दूध दोगे लग है। ऐसे तो मंद बुद्धि बच्चे के लिए 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। सफ़ेद प्याज का रस जी 4 चम्मच, अदरक का रस 4 चम्मच और गाय का घी 4 चम्मच। ये 3 चीज़ें तो 4-4 चम्मच। अब इसके अंदर 6 चम्मच मिलाएं या 8 चम्मच मिलाएं आप शहद। अब जब इसको मिलाएंगे, शहद घी से 2 गुना या 1.5 कर दें या घी शहद से 2 गुना या 1.5 कर दें तो अमृत है। और दोनों को बराबर मात्रा में करते तो पॉइजन है। अब इसको मिला करके आप सुबह पहले बच्चे की कसरत कराएं, जैसे कपाल भाती, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक, अलोन ब्रह्मण। उसके बाद आप बच्चे को ये सफ़ेद प्याज का रस, अदरक का रस, गाय का घी और शहद घी से 1.5 या 2 गुना कर देना, बाकी सब चीज़ें बराबर रखनी। अब इसको गटागट नहीं पीना, इसको चाटने में आप 20 मिनट लगाएंगे। फिर ऊपर से गुनगुना 1 गिलास गाय का दूध पिएंगे 15 से 18 डिग्री, आधा घंटा उसको लगेगा, यानी 50 मिनट आपके सुबह खर्च होंगे इसमें। अब इसको आप लगातार 15 दिन जब आप लेते हो जाएंगे तो 15 दिन पहले जो बच्चे से आपने बातचीत की थी, कोई चीज़ याद कराई थी, उस चीज़ को आप ऐसे सुनेंगे जैसे अभी आप उसको बताया और अभी बच्चा बता रहा आपको। इतनी मेमोरी शार्प होती है इससे। और ऐसे भी घर में यदि आप गाय का दूध और गाय का घी अकेला ही दे रहे हैं तो भी बच्चे का दिमाग दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ता घटता नहीं है। परंतु जिन बच्चों को डफर बनाना है, बोलने की आदत डालनी है, उनको भैंस का दूध दें। और जो बच्चे बहुत शैतान हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं, उनको बकरी का दूध दें। अब वो शैतानी छोड़ देंगे और डरपोक हो जाएंगे। तो दूध के अंदर हर एक जानवर के दूध में अलग अलग गुण है। आपने देखा होगा कि भैंस ब्याने के बाद जो उसका बच्चा है, जब उसको दूध पीने के लिए छोड़ते हैं उसकी माँ के पास तो बड़े आराम से चलता है। परंतु गाय का बच्चा जैसे दूध पीने के लिए छोड़े तो कितना कूदता हो जाता है। फुर्तीलेपन में, स्मरण शक्ति में, गाय के दूध से और गाय के घी से बढ़ के संसार में कोई भी इतनी तीव्र वस्तु नहीं है जो कि आपकी मेमोरी को शार्प करे।
आज मुझे टीवी के माध्यम से कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जिन बच्चों को डॉक्टर ने कह दिया कि ये अपंग हैं, इसको कहीं भी ले जाएं ठीक नहीं हो सकते, आज वो बच्चे बड़े तीव्र बुद्धि हैं, माँ बाप बहुत खुश हैं। और जिस स्कूल में वो बच्चे रखे उसमें उसके जो पढ़ाने वाला स्टाफ है वो भी बहुत खुश है कि जिस बच्चे को कहते थे ठीक नहीं होगा, इसकी बुद्धि इतनी तीव्र निकल गई, इसका हम कभी अनुमान नहीं कर सकते थे। परंतु इसका श्रेय जाता है हमारे उन हकीमों को, उन वैद्यों को, उन योगियों को, उन सन्यासियों ने जिन्होंने मुझे विद्या सिखाई थी। आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरे आश्रम की विशेषता है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मैं उपचार उसी रोगी को दवाई देता हूँ जो सब जगह धक्के खा के आता है। और जिसको अभी पैसा खर्चे की लालसा है उसको बता दिया जाता है कि परहेज करते तो दवाई ले लो, आराम मिल जाएगा। परहेज नहीं कर सकते तो आप एलोपैथिक जो भी दवाई खाते हो खा ले, जब थक जाएंगे तब आना जी। और जो रोगी यहाँ की दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, उसको पहले दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। परंतु जो नखरे करता है उसको कुछ नहीं मिलता।